एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं। यह फिगर दिया हुआ है जिसका इंक्लाइनेशन हमारा कितना है, 60 डिग्री है, और एक बॉडी है जो कि एक दूसरे बॉडी से एक स्ट्रिंग के द्वारा, एक रस्सी के द्वारा बंधा हुआ है, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाली बॉडी जो है ये हमारा 150 न्यूटन की है, 150 न्यूटन की, और ये हमारा क्या है, 100 न्यूटन की है, ठीक है। और म्यू की कंडीशन यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के लिए हमारा दिया हुआ है 0.2 है, ठीक है। हमें कह रहा है कि पी लिस्ट वैल्यू फाइंड करिए, वह कम से कम वैल्यू ज्ञात करिए जो ये ब्लॉक राइट वर्ड डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके, ठीक है। तो ये जो पी की वैल्यू है, पी जो है ये हमारा थीटा एंगल पे भी लग रहा है, ये भी सबसे बड़ी बात है, ठीक है। थीटा एंगल पे यानी हमें दो चीजें फाइंड करनी है, पहला तो पी लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है, दूसरा थीटा फाइंड करना है, तब जाकर के हमें दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या, कि अगर ये बॉडी में जो ये बॉडी से ये बॉडी में जो कनेक्ट किया हुआ स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा टी, वो दोनों केस में हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। भाई जितनी ये बॉडी खींचेगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, तो यानी दोनों में बराबर टेंशन बना रहेगा। यहाँ बीच में एक पुल्ली लगी हुई है, पुल्ली को ये हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया है कि ये फ्रिक्शन लेस है, यानी कोई भी फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर रहा है, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं ब्लॉक फर्स्ट को, यानी ब्लॉक फर्स्ट कर लेते हैं और इसे ब्लॉक सेकंड कर लेते हैं। ब्लॉक फर्स्ट को कंसिडर करेंगे हम, तो यहाँ पे आएंगे तो इसका जो टोटल वेट है वो हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारा कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, यानी हमारा ये आर हो गया। अब ये बॉडी को हम पुल किधर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, राइट वर्ड में जब करेंगे तो ये जो बॉडी है इसका जो फ्रिक्शन बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, क्लियर। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में बन गया, इस डायरेक्शन में, यानी F1 ये बन गया, R1 ये बन गया, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद इस ये एंगल अगर 60 डिग्री का बन रहा है तो ये एंगल भी हमारा कितने का बनेगा, 60 का ही बनेगा, ठीक है। अगर ये इंक्लाइनेशन प्लेन का जो एंगल है 60 डिग्री है, तो ये तो इंक्लाइनेशन के परपेंडिकुलर चलता है, तो जब परपेंडिकुलर चलेगा तो इसके रेफरेंस में ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या करें, दो कंपोनेंट में कंसीडर कर लें। एक फोर्स तो हमारा ये आ जाएगा 150 साइन 60, और दूसरा हमारा एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसी पे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 150 cos 60, क्लियर। तो चलिए चलते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, देन हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक F है, एक है 150 साइन 60 और दूसरा T है। तो यानी T इक्वल्स टू, ठीक है, T इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 150 साइन 60 और प्लस F1, ठीक है। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, या रुक जाइए, T इक्वल्स टू 150 साइन 60 प्लस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, μ1 इंटू R1। तो यहाँ पे हम लोग μ1 की वैल्यू रख लेंगे, तो 150 साइन 60 प्लस μ1 की वैल्यू 0.2 R1, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 जब करेंगे तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा R1 है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और एक है 150 cos 60 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो R1 इक्वल टू 150 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 75। तो R1 इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 75 हो गया। देन R1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, T की वैल्यू, T इक्वल टू 150
150 साइन 60 डिग्री प्लस 0.2 इंटू 75, ठीक है 75 कर लिया। तो जब इतना कर लिया तो यहां से हमें टी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, टी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 144.9, कितना मिल जाएगा 144.9, टी की वैल्यू हमें मिल गया यहां से, ठीक है। अब अगेन चलते हैं ब्लॉक बी को, ब्लॉक सेकंड को हम लोग कंसीडर करते हैं। ब्लॉक सेकंड, ब्लॉक सेकंड में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखें ये वेट हमारा 100 न्यूटन, ठीक है, W हो गया, रिएक्शन हमारा क्या हो गया, R हो गया, R2 हो गया। फिर इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स किधर जनरेट होगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, यानी हमारा ये हो जाएगा F2। क्लियर, सारी चीजें एकदम इजिली कंसीडर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। टी की वैल्यू हमारा इतना आया 144.9 आ गया है। अब यहां से चलेंगे तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक टी है, अच्छा इसे भी हम लोग कंसीडर कर लें दो पार्ट में, दो पार्ट में जब कंसीडर करेंगे तो हमारा आ जाएगा P cos थीटा और ये हमारा आ जाएगा P sin थीटा, ठीक है, P cos थीटा P sin थीटा। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 2 और एक 3, यानी P cos थीटा इक्वल टू F2 प्लस T2। तो P को, अरे यार T2 नहीं T, ठीक है T होगा, P cos थीटा इक्वल टू F2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, μ2 इंटू R2 प्लस टी की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 144.9। P cos थीटा इक्वल टू μ2 की वैल्यू 0.2 R2 प्लस 144.9। देन ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। देन अब वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा R2 है, एक हमारा W है और एक हमारा P sin थीटा है। तो यानी R2 प्लस P sin थीटा इक्वल टू W, यानी 100 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहां से हम R2 की वैल्यू फाइंड कर लें। R2 इक्वल टू होगा 100 माइनस P sin थीटा, इतना हो गया। अब इसके बाद इस R2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर दीजिए, किसमें, इक्वेशन सेकंड में जब पुटअप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, P cos थीटा इक्वल टू 0.2 ब्रैकेट्स में 100 माइनस P sin थीटा प्लस 144.9। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 माइनस 0.2 P sin थीटा 0.2 P sin थीटा प्लस 144.9। अब यहां से इसे इस साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो P cos थीटा प्लस 0.2 P sin थीटा इक्वल टू 20, ये आ जाएगा कितना 164.9, ये आ जाएगा 164.9। यहां से P कॉमन ले लीजिए, P कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा इक्वल टू 164.9, ये आ गया। अब इसके बाद P की वैल्यू कितना हो जाएगा 164.9 डिवाइड बाई cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा, P की वैल्यू हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, पी की लिस्ट वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। पी की लिस्ट वैल्यू यानी हमें अप्लाइड फोर्स का वह सबसे कम से कम बल ज्ञात करना है जिससे ये बॉडी राइट वर्ड डायरेक्शन में जा सके या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। तो ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि P की लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है हमसे, P का वह सबसे कम से कम वैल्यू। तो P लिस्ट कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। तो जब मैक्सिमम होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, P की लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करेंगे। तो cos थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा का हम क्या करेंगे, इसको हम मैक्सिमम करेंगे। जब मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम करने की कंडीशन में क्या होता है कि हम इसे डिफरेंशिएट कर दें डी बाई डी थीटा के टर्म में और इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा, यानी 0.2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा को उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 0.2। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.2। अब यहाँ से थीटा की जो वैल्यू हमारा निकल करके आएगा वो आएगा हमारा 11.309 डिग्री, ठीक है, 11.309 डिग्री, ठीक है। अब इस थीटा की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में फाइंड पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी लिस्ट की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, पी लिस्ट की वैल्यू, यानी हमारा सबसे कम से कम भार हमें ज्ञात हो जाएगा या एफर्ट हमें मालूम चल जाएगा जिससे हमारी ये बॉडी अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। तो T इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 164.9 डिवाइड बाई cos 11.309 डिग्री प्लस 0.2 साइन 11.309। देन यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें P लिस्ट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 161.98 न्यूटन। क्लियर, ठीक है।